बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद ने जिस तरह के इत्तफ़ाक़ राय और इत्तेहाद का मुज़ाहरा खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन के दौरान किया है और मुकमका मुफ़ाहमत और डील के तहत जो नशिस्तें हासिल की हैं, ऐसा ही इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद अगर ये मुल्क की तरक्की, अमन व अमान, दहशतगर्दी के ख़ात्मे, सियासी इख्तलाफात के ख़ात्मे के लिए भी कर लें तो पाकिस्तान यकीन माने बड़ी तरक्की करे। कैसे एक दूसरे को वोट दिए, जो फार्मूला 6-5 का तय किया था उस पर अमल दरामद कराया, और जो अली अमीन गंडापुर के साथ वादा किया गया था, अब देखना यह है कि वो वादा निभाया जाता है कि नहीं। वो वादा ये था कि आपको बता दें कि 5 नशिस्तें अपोजिशन को देने का जो फ़ैसला किया गया वो इस शर्त पर किया गया था कि अपोजिशन जमातें अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाएंगी। ये इसमें फजलुर रहमान, नून लीग, पीपल्स पार्टी सब इस वादे में शामिल हैं। PTI चाहती तो 7 नशिस्तें हासिल कर सकती थी, अपोजिशन को 4 मिलनी थी। 1 सीट की कुर्बानी इस वजह से दी ताकि ये जो अदम एतमाद वाला मामला है ये ना हो। मुस्लिम लीग नून को भी खुश कर दिया, JUIF को भी कर दिया, पीपल्स पार्टी को भी कर दिया, और सारे हंसी खुशी मिलकर रहेंगे। क्या बात है! ये है पाकिस्तान की सियासत का असल चेहरा, जहाँ पर असूल नहीं, जहाँ पर मेरिट नहीं, गवर्नेंस नहीं, नज़रिया नहीं, पार्टी से वफ़ादारी नहीं जीती, मफादात जीते, ताकत जीती, डंडा जीता, बेअसूली जीती, मुनाफ़कत जीती, जालसाजी जीती, फ़राड जीता। ये कामयाबी हुई है सेनेट के इलेक्शन में। जब जहाँ पे इन सब का अपना मफाद हो, वहाँ पे ये ऐसे ही इकट्ठे होते हैं जैसे सेनेट के इलेक्शन में इकट्ठे हुए हैं। अब उसके बाद फिर कल से PTI और अपोजिशन की जमातें जो खैबर पख्तूनख्वा में हैं, यानी कि अपोजिशन और हुकूमत, ऐसे ही ड्रामे पुराने, सारा वही खेल, तनकीद, मुखालफत, इल्ज़ामात। चूँकि तमाम बिलों ने अपना अपना दूध पी लिया है और अब सेनेट में आएंगे, और सेनेट का इंतखाब तो होता ही पैसे और ताकत की बुनियाद के ऊपर है। माशाअल्लाह, ये है हमारे पाकिस्तान की जमहूरियत। फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद।